जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि के ऊपर। जैसे कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रही है और जितने भी साधक जो साधना करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो जानते हैं कि साधना क्या होती है, जो जानते हैं कि तपस्या क्या होती है, वो साधना करते हैं प्रत्येक नवरात्रि में। चैत्र नवरात्रि भी अपना महत्व रखती है। गुप्त नवरात्रि है, एक प्रकार से सभी को इसकी जानकारी नहीं होती है और कुछ राज्यों में सभी को जानकारी होती है, क्योंकि हर राज्य में नवरात्रि को उतना अधिक नहीं जाना जाता या उसके रहस्य नहीं जाने जाते। लेकिन चैत्र नवरात्रि भी अपना महत्व रखती है, खास करके जिनके घर में देवी देवताओं का पूजन होता हो, जिनके घर में सवारी आती हो, उनके लिए चैत्र नवरात्रि बहुत महत्व रखती है। जिनके घर में किसी के भी शरीर पे सवारी आती हो, बैठक होती हो, उनके लिए चैत्र नवरात्रि बहुत मायने रखती है। तो चैत्र नवरात्रि आ रही है 22 मार्च से। जो लोग घर में चौकी लगाते हैं वो इस नवरात्रि में बड़ी संख्या में पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोग जिनको अपने घर के देवी देवता, कुलदेवी कुलदेवता की साधना करनी होती है, वो चैत्र नवरात्रि में बड़ी संख्या में करते हैं, क्योंकि विशेष विधि जो बताई जाती है अपने गुरुओं के द्वारा कि भाई आपको 21 दिन की साधना शुरुआत करनी है, उसकी पूर्णाहुति कब करना है। तो चैत्र नवरात्रि में पूर्णाहुति की जाती है। जैसे कि आप 9 दिन की साधना कर रहे हो तो आप 9 दिन की साधना कर लो, 7 दिन की कर लो, चैत्र नवरात्रि में की जाती है। या फिर आपने 21 दिन की साधना की है तो चैत्र नवरात्रि में उसकी पूर्णाहुति आप कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चैत्र नवरात्रि में की जाती हैं। खास करके अगर कोई साधक या साधिका जो सिद्धि रूप में किसी भी देवी देवता को चाहते हो, अगर आपके घर में किसी को सवारी आती थी, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, पहले किसी दादा परदादा को आपके घर में आती हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके घर की वो सवारी अब आपके ऊपर आए, तो इसके लिए आप चैत्र नवरात्रि में साधना कर सकते हैं। इससे आपके घर में मौजूद शक्तियां जागृत होती हैं, आपके घर में उपस्थित देवी देवता आपके साथ आ जाते हैं। अगर आप सवारी रूप में चाहते हैं, आपकी मान ऐसी, आपकी मनोकामना ऐसी है कि भाई सवारी रूप में आए, तो सवारी रूप में भी आते हैं। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ लोगों के ऊपर दोष लगे होते हैं तो उनके ऊपर भले ही ना आए, लेकिन जिन लोगों के ऊपर किसी प्रकार के दोष नहीं होते, जिनका मन साफ होता है, उनके ऊपर सवारी जरूर आती है। तो इसीलिए भी चैत्र नवरात्रि महत्व रखती है। 22 मार्च से जो लोग साधना करना चाहते हैं, अगर वो माता लक्ष्मी की साधना करना चाहते हो, महाकाली की साधना करना चाहते हो, हनुमान जी की साधना करना चाहते हो या शिव साधना करना चाहते हैं, आप लोग चैत्र नवरात्रि में साधना कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने महाकाली साधना पे विशेष ध्यान दिया था, गुप्त नवरात्रि में महाकाली साधना सभी से करवाई थी। अभी चैत्र नवरात्रि में आप जो भी साधना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति सिद्धि या साधना या फिर शक्ति की कामना करता है, उनके लिए चैत्र नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्रि हो, सभी नवरात्रि एक जैसा महत्व रखती है। चैत्र नवरात्रि में अगर आप लोग जवारे नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य तो साधना करना है, ना कि अपने घर में जवारे लगा के और अखंड दीपक की सेवा करना। क्योंकि साधना अगर आप कर रहे हैं तो इतना समय आपको देना पड़ता है कि फिर दूसरे विधि विधान करने का समय नहीं मिल पाता है। चैत्र नवरात्रि में अगर आपने जैसे जवारे लगा लिए तो फिर उनका विसर्जन और फिर उनकी क्रियाकलाप वो सब आप नहीं कर पाओगे अगर खुद की साधना में हो, क्योंकि खुद की साधना के हवन भी होते हैं, खुद की पूर्णाहुति भी होती है, तो वो सारी चीजें होती है। तो इसलिए चैत्र नवरात्रि में जवारे लगाना आवश्यक नहीं है और अखंड दीपक भी लगाना आवश्यक नहीं है। अगर लगाना चाहते हैं कि भाई हाँ लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम रहेगा, पर आवश्यकता नहीं है कि जरूरी नहीं है कि करना ही पड़े। तो आप साधना ले सकते हैं चैत्र नवरात्रि की। अभी बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो पुराने साधक है, खास करके वो नवरात्रि की तैयारियां कर रहे हैं। तैयारी में उन्होंने विधि ली है साधना की कि आप वो कौन सी साधना करना चाहते हैं, अनुमति ली है। अनुमति तो मिलती ही, सभी को अनुमति मिलती है साधना की। आप कोई भी साधना करना चाहते हैं तो उसकी अनुमति हम आपको देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि लोग साधना करें, भक्ति करें अपने घरों में रहकर और शक्ति को प्राप्त करें। आपको वो सभी कुछ प्राप्त हो सकता है जो आप अन्य लोगों को देखकर आकर्षित होते हैं कि भाई इनके पास ये शक्ति है, ये सिद्धि है, वो सारी चीजें आपको प्राप्त हो सकती है। बस आपको श्रद्धा से करना होता है। जब आप जाप करते हैं, जब आप चैत्र नवरात्रि में साधना करेंगे, तो क्योंकि उस समय गर्मी भी होती है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि लोग ठंड में बोलते हैं कि भाई हम नहाने में हमको दिक्कत है या ये दिक्कत है वो दिक्कत है। नवरात्रि में जब चैत्र नवरात्रि आएगी तो आप लोगों को हो सके तो दोनों समय नहाइए, बहुत अच्छी बात है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जाप कीजिए, बैठ जाइए। हवन भली शाम को एक समय कर लेना, पर सुबह उठ के आप जाप कीजिए। सुबह अगर आप 4 सवा 4 बजे जाप शुरू करते हैं तो 6 बजे तक खूब जाप कीजिए।
रात्रि में भी आप कर सकते हैं कि भाई रात में अगर सारे कार्य करके अगर आप 10-11 बजे भी जाप करने बैठते हो तो 12-1 बजे तक आप जाप कीजिए। तो दोनों ही समय आप जाप कर सकते हैं। हवन आप दिन में कर सकते हो कभी भी, चाहे तो आप सुबह 10 बजे कर लो, चाहे आप शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हवन करने में। हवन जरूरी नहीं है कि आप जाप के तुरंत बाद करो, उसमें आप अंतर दे सकते हो, अपनी स्वेच्छा से अपने समय अनुसार आप कर सकते हो अगर प्रतिदिन करना चाहते हैं तो। अगर प्रतिदिन आप नहीं कर सकते हवन तो फिर आप पूर्णाहुति करेंगे, उस दिन आप कर लीजिएगा हवन, अष्टमी को या नवमी को, जिस दिन भी आपकी पूर्णाहुति है, जितना आपने संकल्प लिया है उसके अनुसार आप हवन कर सकते हैं। तो चैत्र नवरात्रि में साधना कीजिए। जो भी साधक नए हैं, जो साधना करना चाहते हैं, जो पुराने हैं वो तो करते ही हैं, उनको तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खास करके नए साधक जो साधना करना चाहते हैं वो चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से आ रही है, आप साधना कर सकते हैं। जो साधक पहले सामग्रियां जिन्होंने बुलवाई थी, अभी कार्य बंद होने की वजह से, कुछ दिन का अंतराल होने की वजह से सामग्रियां जिनको नहीं मिली है वो चिंता ना करें। हम सभी सामग्रियां जिन्होंने भी पहले बुलवाई थी सभी भेज रहे हैं, सभी को भेजना शुरू कर दी है और ये नवरात्रि के पहले आपको मिल जाएगी। 22 मार्च से पहले पहले सभी को सामग्रियां साधना की जो भी आपने मंगवाई थी, किसी भी साधना की सामग्री आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। साथ में चैत्र नवरात्रि में आप लोग खास करके जो नए साधक हैं इस बात का ध्यान रखें कि जाप संख्या अधिक से अधिक होना चाहिए, ऊर्जा बननी चाहिए, इतना जाप होना चाहिए कि ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा बने। अगर 3-4 घंटे लगातार जाप किया जाता है तो बहुत ऊर्जा बनती है और उसी ऊर्जा से फिर विलक्षण शक्तियों की प्राप्ति होती है। सात्विक रूप से साधना आपसे करवाई जाती है, जो हम कहते हैं सात्विक विधि से अपने घर में रहकर साधना करने के लिए हम कहते हैं, तो अपने घर में रहकर साधना करवाई जाती है। तो कोई भी साधक या साधिका बिना किसी प्रकार के डर के निसंकोच आप साधना अपने घर में कर सकते हो, किसी भी प्रकार के डर की आवश्यकता आपको नहीं है, तो आप अपने घर में रहकर साधना कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी चैत्र नवरात्रि की कब है, 22 मार्च से है। 22 मार्च से आप साधना कर सकते हैं अपने घर में किसी भी देवी देवता की, जिनकी भी आप साधना करना चाहते हो या मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, झाड़ फूक का या फिर अन्य किसी प्रकार की तकलीफ का। बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि टाइफाइड उतारने का, पीलिया के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए लोग मंत्र भी सिद्ध करते हैं। तो वो चैत्र नवरात्रि बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। मंत्र का उत्कीलन करना होता है जो कि बहुत आसान है, कई बार विधि बताई है। एक भोजपत्र का टुकड़ा लो, अष्टगंध से उस पर मंत्र लिखो, उसके ऊपर आप चंदन धूप दीप चढ़ाकर शिव जी के सामने अर्पित करके प्रार्थना कीजिए कि मैंने ये मंत्र आपके चरणों में रख दिया है, मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूं, कृपया करके इसका उत्कीलन कीजिए, और फिर आप साधना कर सकते हैं। अगर आप कहीं विसर्जन करने जा सकें तो उस भोजपत्र को फिर आप विसर्जन कर दें, ना जा सके तो अपने घर में ही आप किसी भी जो पुस्तकें होती हैं उनमें आप रख सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती या पुराण, कुछ भी आपके पास हो तो उसमें आप रख सकते हैं। इस प्रकार से आप उत्कीलन कर सकते हैं। एक विधि और होती है कि भाई नदी के किनारे पे जाओ, 108 भोजपत्र के टुकड़े लो, उन सब पे वही मंत्र लिखना है और फिर मंत्र बोलते हुए नदी में विसर्जन करना है, बहाते जाना। ये भी एक विधि होती है जो कि सबके लिए करने के लिए आसान नहीं है, तो कम लोग करते हैं, पर घर में करें तो ज्यादा अच्छा है, जो आसान विधि हो। तो इस प्रकार से मंत्र की सिद्धि भी चैत्र नवरात्रि में आप कर सकते हैं जब आपकी विशेष कामना हो। ये मंत्र कई प्रकार के होते हैं, आंशिक तीव्रता वाले, अधिक तीव्रता वाले, पूर्ण तीव्रता वाले भी होते हैं। तो आंशिक तीव्रता वाले ऐसे कि जैसे कोई सम्मोहन मंत्र है, आपने उसकी सिद्धि की, अब आप उसको जब भी मन में पढ़ते हैं तो लोगों का आपके तरफ आकर्षण होता है। और कई बार ये चीजें भी होती है कि जब मनुष्य के मन में कोई मनोकामना बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, तो प्रभु, जब आप कोई साधना की है आपने उस दौरान किसी भी देवी देवता की, तो उस मनोकामना को वो सुनते हैं और योग बना के फिर वो चीज पूरी करते हैं। ये चीज भी होती है, तो इसीलिए साधना करना जरूरी है। साधना करना अपने घर में रहकर आवश्यक है, तो आप लोगों को भी साधना करनी चाहिए अपने घर में रहते हुए। तो आप 22 मार्च से साधना कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।